क्योंकि कहते हैं भारत न होती तो शायद राम राज्य न होता। कहते राम कथा क्या है? राम कथा कली कामुद गाई। जो राम की कथा है ना, रामचरितमानस, ये क्या है? बोले कामधेनु गाय है। अब गाय है तो दूध भी होगा, बोले राम का नाम ही इस गाय का दूध है महाराज। दूध में यदि चीनी मिला दी जाए तो दूध की मिठास बड़ी होगी। कहते हैं चीनी कोई और नहीं, लक्ष्मण लाल जी हैं। लेकिन अगर दूध में केसर मिला दिया जाए तो दूध की गुणवत्ता की कोई मूल्य कोई बता ही नहीं सकता। हमारा केसर कोई और नहीं, भरत भैया है, जो जगह जगह कुटे हैं, पिसे हैं, और त्याग की जो मूर्ति है वो भरत लाल। कहते राम का राज्याभिषेक हुआ, सब जन नजर आए, लेकिन हनुमान जी को भरत नजर नहीं आए। हनुमान जी ने चारों तरफ खोजा कि भरत भैया कहाँ गए। जाकर के देखा तो राम के सिंहासन के पीछे बैठ करके रो रहे हैं और भगवान के छत्र को पकड़ रखा है। भरत भैया को देख करके हनुमान जी ने कहा कि भरत भैया यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहे हो? आज तो उत्सव का दिन है ना, और 14 वर्ष बाद राम राजा बने, इसलिए चलिए इस राम राज्य के उत्सव के सबसे बड़े यदि कोई श्रेय वाले पात्र है तो आप हैं, इसलिए आप नहीं होंगे तो राम राज्य कैसे होगा? चलिए और जा करके उत्सव में आनंद लीजिए। भगवान के जयकारे लगाए। कहते हैं भरत जी ने कहा कि रहने दे हनुमान, यही ठीक हूँ। ऐसा कौन सा जीवन में अच्छा काम किया को भगवान को मुख दिखा सकूं, इसलिए यही ठीक हूँ। हनुमान जी ने आकर के राम जी से कहा प्रभु भरत भैया पीछे बैठ करके रो रहे हैं। राम जी ने कहा बैठे रहने दे, जहाँ बैठा है वही उसका स्थान। हनुमान जी को लगा कितने कठोर है, बताओ, जिसकी वजह से राम राम बने, बोले वो इतने कठोर हैं। भरत जी को ऐसे बोल दिया। बोले प्रभु कहना क्या चाहते हो? भगवान कहते हैं सुन हनुमान, भरत क्या कर रहा है? बोले भरत पीछे बैठ करके रो रहे हैं और आपके छत्र को पकड़ रखा है। बोले जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। यदि आज भरत ने ये छत्र ना पकड़ी होती ना तो राम का राज्य ना होता और राम को जगत में कोई ना जान पाता। इसलिए भरत ना होता तो शायद राम का राज्य ना होता। महाराज ऐसे भ्रात प्रेमी भरत जी के चरणार विंदों की मैं वंदना करता हूँ। अब कहते हैं वंदना की है लक्ष्मण जी के चरणार विंद की कि बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, और रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। ऐसे लखनलाल जी के चरणार विंद की मैं वंदना करता हूँ। कहते हैं रामचरितमानस में सबसे सुंदर चरण यदि किसी के हैं तो लक्ष्मण जी के हैं, जो शीतल है, सुभग है, सुंदर है। किसी ने कहा जो 14 वर्ष वन वन घूमे हो, कंकड़ पत्थर जिनके पैरों में चुभे हो, कांटे चुभे हो, ऐसे के चरणार बिंद कैसे सुंदर हो सकते हैं? गोस्वामी जी की उपमा थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, विचित्र हो जाती। बोले ऐसे की चरण कैसे सुंदर हो सकते हैं? गोस्वामी जी ने कहा आगे आगे राम चलते हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण चलते हैं। तो राम के चरणारविंद का जिसने अनुसरण किया वो लक्ष्मण थे। इसलिए जो राम के पीछे पीछे चलता है उसे कभी कांटा लग ही नहीं सकता और उससे सुंदर चरण किसी के हो नहीं सकता। नहीं करना। अब ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए। बोले महाराज कैसी बात करते हो? शास्त्रों के खिलाफ बात करते हो। शास्त्रों में वर्णन है ब्राह्मण के लिए ये अपराध है, वो बकरी का दूध नहीं पिएगा। कहते हैं उस गडरिये ने कहा नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं, उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा, राजा तुम्हें निकालेगा, हमें क्या करना है। अब बेचारा क्या करे, आगे कुआं पीछे खाई महाराज, जहाँ जाए वहाँ गिर रहा है। उसने सोचा इस जंगल में कौन देख रहा है, चलो पी लेता हूँ। बोले चलो ठीक है, मैं दूध पान करने के लिए तैयार हूँ। अब बताओ कि ये कुआं कौन सा है जो भरता नहीं और सबसे बड़ा लोभ का कारण क्या है? बोले महाराज तुमने विलंब कर दिया, अगर जब मैंने कहा था तभी तुमने मेरी बात मान ली होती तुम्हें उत्तर दे देता। अब मैं उत्तर दूंगा लेकिन तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। ये जो सामने खोपड़ी पड़ी है ना, मैं इसमें दूध दूंगा और इसमें पीना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा तेरी मति मारी गई है, एक छोटे से उत्तर के लिए मैं उस खोपड़ी में दूध पीऊंगा, ब्राह्मण होकर के मैं ऐसा निकृष्ट काम करूंगा। लेकिन उत्तर जानना है तो करना पड़ेगा। बोले बेचारे लोभ के वशीभूत हैं और कहते हैं सोचा कि यहाँ कौन देखने वाला है, चलो खोपड़ी में भी दूध पी लेता हूँ। बोले तेरी शर्त तो मंजूर है। उस व्यक्ति ने कहा तुमने विलंब कर दिया, दूध तो तुम पियोगे, बकरी का दूध पियोगे, खोपड़ी में पियोगे, लेकिन पहले उसे मैं पीऊंगा, फिर मेरा कुत्ता चाटेगा, तब तुम पियोगे। महाराज कहते हैं उस समय ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, पंडित जी का पूरा ज्ञान मर गया। अब क्या करूं, मेरे सामने तो सूली ही सूली है, जिधर जाऊं उधर चढ़ूंगा, लेकिन उत्तर तो जानना है ना महाराज, तो पीना पड़ेगा।
ब्राह्मण ने नेत्र बंद कर लिए और कहा कम से कम राज्य बच जाएगा और राज्य में रहना मिल जाएगा, मुझे मेरे परिवार का जीवन बच जाएगा, इसलिए ये काम करने भी मैं तैयार हूँ, चलो मुझे उत्तर दे। कहा महाराज रहने दो, ये तो मैं तुम्हारा परीक्षण ले रहा था। यही सबसे बड़ा कुआं है जो नहीं भरता, लोभ का कुआं महाराज। और ये लोभ का कुआं जीवन भर नहीं भरता, चाहे अनंत जन्म ले लो पर लोभ कभी शांत नहीं होने वाला है। इसलिए लोभ ही है जो जीव को मारता है और भटकाता है जन्म जन्म। इसलिए कहते हैं जीवन में जब लोभ अत्यधिक हो जाए और कुत्ते का जूठा दूध भी पीना पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ बोलिए भगवान का नाम सुमिरन करिए। कहते हैं जिस व्यक्ति ने गुरु नहीं बनाया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु का सानिध्य नहीं लिया, उस व्यक्ति के घर में बैठना भी पाप है, उसके घर का जल पीना भी अपराध है। और तो और महाराज ऐसा व्यक्ति यदि जिस भूमि पर बैठ जाए वो भूमि कहते हैं पवित्र हो जाए, अशुद्ध हो जाए, क्योंकि इसने जीवन में गुरु नहीं बनाया है। और बिन गुरु के जीव का कल्याण